सत्संग योग भाग एक है। वेद मंत्र ओम निजान है प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरते। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवाति तानि। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 10 उत्तरार्ध है। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 पूर्वार्ध है। वे भगवान वसुदेव के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंग को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने
ग्रहण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गए। निशिथे तम उद्भुते जायमाने जनार्दने देवाख्यांग देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासिद यथा प्राच्यां दिशन् दूरेव पुष्कल है। जनार्दन के अवतार का समय निश्चित था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपनी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। स्कंद 10 उत्तरार्ध है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृशमाधवः दध्यो प्रसंकरणात्मानं तमसः परम्। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खेल उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14। उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षयादृशं वा यदात्मकम् ध्यायेन मुमुक्षुरितन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान वाच सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावत संआधाय सौनासाग्रकृते क्षणः। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे। कैसे बैठे? भजन भेद देने के समय बताया गया ना किस तरह हम लोग को बैठना चाहिए। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे। शरीर को सीधा रख करके बैठे। हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। बाएं पांव नीचे, दाएं पांव ऊपर। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर। गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। नासिका का अग्रभाग कौन हुआ? श्री सद्गुरु नासिका का अग्रभाग एक बार कह रहे थे, यह है श्री सद्गुरु। परम पूज्य संत सेवा हंसने लगे। विनोबा जी महाराज कहे थे नासिका का अग्रभाग यह है, तो बोले तो हंसने लगे और गुरुदेव अंतर्यामी में कुछ नहीं बोले। श्री सद्गुरु
हृदय विच्छिन्न मोंकारं घंटानादं विशोर्णवतः प्राणेनोद्र्य तत्रतः पुनः संवेशयेत् स्वरम्। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटानाद के समान अस्थिर घोष को सुने। ब्रह्मरंध्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक सुराग है। श्री सद्गुरु वह रास्ता है, सबके अंदर में वह है, उससे परमात्मा को प्राप्त किया जाता है ब्रह्मरंध्र के द्वारा। इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत् सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्य एकत्र धारयेत् नान्याने चिन्तयेद् भूयः सोऽस्मितं भावयेन मुखम्। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में अस्थिर करे और फिर अन अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकर्ष्य निधारयेत् तस्त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। मुखार बिंद में चित्त का स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में अस्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकर्ष्य भुव्याम निधारयेत् त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत्। मुखार बिंद में चित्त का स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहित मतिर्मामेवात्मान महात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषी संयोतमः। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। ध्यानेनेथं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यास्त्यासु निर्वाणं द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूरबोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम्
अनंत पारं गंभीर दुर्विगाहयं समुद्रवतः। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय है, मनोमय और इंद्रियमय, तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार की जाने योग्य है। मयो बृहतं भुम्ना ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषुर्नेव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल लाल सुख तंतु के समान वह पहले प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्ण नाभिर हृदया दुर्नामुद्मते मुखात आकाशाद घोषवान प्राणो मनसा अस्पर्श रूपिना। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकालकर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदयाकाश से उसे बैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। सत्संग भाग 3 कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वो एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत से। मैं तो आने परी चोरन के नगर से, संग बिना इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने,
सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आने परी चोरन के नगर सुते, संग बिना जिय तरसे। सब देसाहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। सब देसाहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सूरत करो वही घर से, सूरत करो वही घर से। मैं तो आने परी चोरन के नगर सुते, संग बिना जिय तरसे। सत्संग भाग 4 परमारा स्मृतवाणी। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके, सार कार्य को निर्णय करके, धर चेतन धारा, धर चेतन धारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तहाँ त्रैबंद देके, लख बिंदु नाद तहाँ त्रैबंद देके। सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन
तन में ही नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे शारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज इसके लिए आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम कुप्पाघाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।